हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्राइडे का अगर आप मोमेंटम देखोगे तो वैसे तो आरबीआई की जो रेट कट का डिसीजन था वो आने वाला था, तो उसकी वजह से भी ये मोमेंटम आया हुआ है। एंड मैंने जो ट्रेड बनाया हुआ था, मैंने एक पुट साइड का ट्रेड बनाया हुआ था जो कि बैंक निफ्टी में था। मैं एक बार ट्रेड दिखा देता हूँ कि क्या बनाया था मैंने। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो वैसे तो कोई भी इंडेक्स ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहा था, कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं दे रहा था। बट अगर यहाँ पे आप क्लोजिंग प्राइस से एक जोन ड्रॉ करोगे तो जो बैंक निफ्टी है इस जोन के अंदर ही चल रहा था और ये बार बार डाउन साइड का कंफर्मेशन दे रहा था मल्टीपल टाइम्स। एंड बाकी सारे इंडिसेस में ये क्लियर कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि बाकी सारे डाउन साइड ऐसे क्लोजिंग प्राइस से नहीं चल रहे थे। बाकी सारे क्या कर रहे थे, क्लोजिंग प्राइस के पास जा करके वो इसको ब्रेक कर दे रहे थे, इस तरीके से चल रहे थे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिर भी क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही थे। तो ये इंडिकेशन दे रहा था कि ये मार्केट जो है निगेटिव साइड जा सकता है। और क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने वाली थी तो मैंने एसएल थोड़ा बड़ा रखा हुआ था, जिसकी वजह से हुआ क्या कि मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर पोजीशन बनाने में यहीं पर मुझे 60-70 पॉइंट ऑलमोस्ट प्रीमियम में निगेटिव दिखने लगा था, जबकि बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट था भी नहीं। तो ये एक दिक्कत आ रही थी। मुझे लगा था एसएल हिट हो जाएगा, आज वॉलेटिलिटी भी है तो आज एसएल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये फाइनली जब यहाँ से गिरना चालू हुआ तो करीबन मुझे लगता है कि 200-300 पॉइंट का प्रीमियम जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका था इस समय पे। शायद ज़्यादा ही हो गया था, शायद 400 के आसपास या समथिंग ऐसे कुछ प्रीमियम इंक्रीज़ हो गया था। एंड देन जब मैंने प्रीमियम जब कट किया तो काफ़ी कम पैसे आया। तो मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है, या तो मुझे गलत दिखा रहा था वहाँ पे या कुछ और हुआ है। तो मैंने जाकर के प्रीमियम का चार्ट खोला तो मुझे पता चला कि ये जो 3 कैंडल बने हैं, 1, 2 और ये तीसरा वाला, ये 3 कैंडल में जो प्रीमियम है ना वो 200 पॉइंट निगेटिव चला गया था। मतलब 200 पॉइंट फ्लक्चुएशन था सिर्फ इतना सा में ही। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें, किस वजह से मुझे लाइक बहुत ज़्यादा हाई वो दिख रहा था प्रॉफिट। एंड जब कट किया तो करीबन 1,000 रुपये पर लॉट कम आया था। तो इसके वजह से हुआ था ये, यहाँ पर जो ये फ्लक्चुएशन था ये बहुत ज़्यादा था। ऑल्दो प्राइस दोबारा नीचे यहाँ आया, बट यहाँ जो प्रीमियम मिल रहा था ना वो प्रीमियम यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद मैंने प्राइस ऑलरेडी कट कर दिया था, मतलब समवेयर अराउंड हेयर यहाँ पे कहीं पे कट हुआ था मेरा पोजीशन। तो ये था। अब देखिए ऐसा है कि बहुत लोग बोलेंगे कि जब न्यूज़ वगैरह आता है तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड डिफरेंट हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि न्यूज़ चाहे जो भी हो, ठीक है, मार्केट का प्रीमियम जो है वो हमेशा एसएल हंट करते हुए ही जाता है। अगर इसको ऊपर भी जाना है ना, तो मैंने पहले भी वीडियो में अपने बताया हुआ है फ्राइडे का। हाँ, फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस था यानी थर्सडे को मैंने बताया था, तो उसमें मैंने पहले ही बताया था कि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है ना तो मार्केट जो है बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा, ताकि वो एसएल हंट कर दे, सारे बायर्स को निकाल दे। अगर वो एक बार बायर्स को निकाल देता है ना तभी वो ऊपर के लिए जाएगा। तो रेट का डिसीजन तो एक बहाना होता है, मार्केट को एक मोमेंटम जिस साइड भी करना होता है वो करता ही है। तो मार्केट ने ये डाउन साइड जितने भी एसएल थे, मेरा टारगेट बस यही था कि ये वाला जो पॉइंट है ना ये अगर निकल जाएगा तो मैं कट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों ने एसएल रखा हुआ होगा। जबकि निफ्टी में अगर आप यही वाला लेवल देखोगे ना, तो निफ्टी में ये वाला लेवल जो है ना वो थोड़ा सा दूर था। जैसे आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, अभी मैंने 10 मिनट का चार्ट लगाया हुआ, तो ये वाला लेवल जो है थोड़ा दूर था। तो मार्केट के लिए इतना दूर जाना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए इस वाले लेवल पे जाना जो है ना ये थोड़ा इजी था, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए ये थोड़ा नज़दीक था देखा जाए तो। बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल निकालना ज़्यादा इजी था कंपेयर टू निफ्टी। तो मैंने वेट नहीं किया, मैंने पोजीशन पहले ही कट कर दिया, मैंने निफ्टी का वेट नहीं किया। सेम चीज़ यहाँ फिर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल को कम्प्लीटली नहीं निकाला है, उससे पहले ही रिवर्स हो गया। तो ये था ट्रेड। और बाकी अब एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप डे टाइम के चार्ट देखोगे ना, तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये अब निफ्टी का चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया हुआ है, ठीक है। निफ्टी के पास अभी भी मल्टीपल लेवल्स है जहाँ से ये ऊपर जा सकता है। अभी ये सारे लेवल्स बचे हुए हैं इसको ऑल टाइम हाई को निकालने के लिए, ठीक है। और अगर आप यही चीज़ बैंक निफ्टी में जा कर के देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया है। निफ्टी में ऑलमोस्ट जैसे कि ये वाला जो लेवल बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया बचा हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी में ये एरिया जो ऑलमोस्ट निकलने वाला है, ये अपने सारे टारगेट्स पूरे करने वाला है।
इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो यही है, ये दोनों हाई को निकालेगा और ये ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए ये चीज़ नहीं मुश्किल है, लेकिन जबकि निफ्टी के लिए आप देखोगे तो ये चार्ट में जो है, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में दोनों को एक साथ दिखा देता हूँ। तो सेम चीज़ सेंसेक्स और फिर निफ्टी में भी हुआ है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी के पास इतना एरिया है ऑलरेडी कवर करने के लिए, जबकि बैंक निफ्टी के पास कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वीक से क्या होने वाला है, इसको देखते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है कि दोनों जो है इंडिसेस में डाइवर्जेंस क्रिएट होने वाला है। किस टाइप का डाइवर्जेंस मैं दिखाता हूँ। अगर निफ्टी को दोबारा आप डेली टाइम फ्रेम पे ले जाओगे तो अब देखो ये वाला जो पीरियड है ना, निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन मूव करता रहा, जबकि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव होता रहा। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स और फिर निफ्टी को भी देखो तो आप देखिए सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन साइड, यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन साइड, बट ये जो है थोड़ा सा पॉजिटिव, फिर निफ्टी थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ हो रहा था अभी तक। तो अब सिमिलर काइंड ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट होने का चांस है नेक्स्ट वीक से। अब नेक्स्ट वीक से ये चांस है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, एंड जो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, जबकि निफ्टी जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर आप कॉल साइड का ट्रेड लेते हैं तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी निफ्टी में जो ट्रेड होगा इसमें कॉल साइड वो ज़्यादा बढ़ेगा, और जबकि अगर आप पुट साइड का ट्रेड लेते हैं तो वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि किस तरीके से मैं नेक्स्ट वीक प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो मार्केट के मोमेंटम के ऊपर है और स्ट्रक्चर जो बनता है सुबह में उसके ऊपर है। एंड प्लस मैंने लास्ट वीक बताया हुआ था कि डाउन साइड का मोमेंटम जो है वो बहुत तेज़ी से आने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हुआ था। एंड मैंने ये बोला हुआ था कि पहला बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे, बाद में सेलिंग का सेटअप ढूंढेंगे, और बाइंग का सेटअप हो सकता है बाइंग जो है छोटा है और सेलिंग बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए बाइंग के लिए ज़्यादा देर आप चाहो तो वेट मत करो। अगर बाइंग का सेटअप नहीं मिल रहा है तो फिर आप सेलिंग का सेटअप ढूंढो, क्योंकि बाइंग छोटा आने का चांस था, जैसा कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था वैसा ही मोमेंटम आया। उसके बाद चाहे दिन में ये जो भी करे उससे हमें मतलब नहीं होता, हमें पहला ट्रेड कैप्चर करना होता है। अगर वो मिल जाता है तो वो बेस्ट होता है। सुबह के टाइम में जो भी मोमेंटम होता है 11:30 से पहले यूजुअली जो भी मोमेंटम आता है, या 12:30 आप कंसिडर कर लो, वहाँ पे मोमेंटम ज़रूर होता है। उसके बाद जो है मोमेंटम आए ना आए वो तो मार्केट की मर्ज़ी है। तो अब देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। तो आगे यही एक्सपेक्टेशन है। अब देखिए दोनों में जो चार्ट बना हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर भी बायर्स हैं, यहाँ पर भी बायर्स हैं। निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी और अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखोगे तो नीचे में बायर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, नीचे में काफ़ी सारे बायर्स, और यहाँ पर जो है ये ऑपरेटर है। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ से मार्केट उठा हुआ है चारों इंडेक्स में, तो अभी इसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। बट नीचे के साइड में ये जो लेवल्स बने हुए हैं ना, यहाँ पे बायर को टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, प्लस जो मार्केट का मोमेंटम है, बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं आया, इसको देखते हुए बहुत सारे बायर जो है अपना पोजीशन जो है कंटिन्यू रखे होंगे चारों इंडिसेस में। तो कल क्या हो सकता है, कल जो है सबसे पहले तो देखिए मार्केट ये भी हो सकता है ना, कल बाइंग गैप अप ओपन होकर के लिक्विडिटी सारा हंट कर दे और उसके बाद नीचे गिर जाए, क्योंकि यहाँ जो डे हाई बने हुए हैं ना, यहाँ पे मल्टीपल डे हाई बने हुए हैं। यहाँ आप देखोगे फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मल्टीपल डे हाई बने हुए हैं, तो चांस ये है कि मार्केट जो है या तो ऊपर का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा कर दे और ये सारे लेवल्स निकाल के नीचे गिरे। ठीक है, ये पहला पॉसिबिलिटी है। दूसरा है कि डायरेक्ट गैप अप ही ओपन हो जाए और वहाँ से गिरना चालू कर दे, तो ये दो पॉसिबिलिटी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। देखिए गलत तो कोई भी हो सकता है क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है, बट हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट पहले बाइंग में जाएगा, ठीक है, उसके बाद जाएगा सेलिंग में। तो कौन सा सेटअप ढूंढना बेटर रहेगा? बेटर सेटअप रहेगा सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढना अभी चारों इंडिसेस में। ठीक है, जाने का तो बाइंग में भी जा सकता है, लेकिन सुबह आप देखिएगा बाइंग का मोमेंटम कितना आता है, उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। अगर बाइंग का मोमेंटम ज़्यादा नहीं है तो वेट करिए, सेलिंग साइड का सेटअप मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है कल। ठीक है, तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस। बाकी मंडे को देखते हैं, मार्केट में जैसा स्ट्रक्चर बनेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सेटअप जो है वो ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।